जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए, उनका 3 बार नाम लीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है और उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही नहीं हो रही। ठीक है। बी पॉजिटिव, रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। चलिए देखते हैं। 4 of Wands, 5 of Pentacles, 8 of Strength, Knight of Swords, 6 of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Swords, The Hangman, Ace of Wands, Queen of Wands, बॉटम में है द मून। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है। ठीक है। बाकी सारी साइन है। देखो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है। अभी आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, लो एनर्जी में है। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, बहुत ज्यादा सैड रहना। और कुछ लोग इनकी लाइफ में टॉक्सिक हो सकते हैं, या तो इनकी मदर, सिस्टर या इनकी दोस्त, इनके करीबी कोई भी हो सकता है जो कि इनकी लाइफ में कोई जहर घोल रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में इन्होंने किसी ने जहर घोला है। ठीक है। कुछ लोग हैं टॉक्सिक जो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ रहे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, आप अपने पर्सन से मैरिज कर चुके हैं। और कुछ लोग हैं कि हो सकता है इन्होंने आपसे मैरिज करने का वादा किया हो, और हो सकता है किसी ने यहाँ पे चोरी चुपके भी शादी कर ली है। शादी करने के बाद भी ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपसे इन्होंने चोरी चुपके शादी की है, और हो सकता है घर वालों के कहने पर आपको छोड़कर किसी और से भी शादी कर ली हो या फिर करने वाले हो। और इस पर्सन ने आपको अकेले तन्हा छोड़ा है। ठीक है। देखते हैं क्या है रीजन, क्यों ये पर्सन परेशान है, क्यों सैड है, क्यों दुखी है, क्यों बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, और क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और क्यों आपसे शादी करके मुकर गए हैं, क्यों ये दूर चले गए। ठीक है। हो सकता है शुरू में इस पर्सन ने आपको ऐसे प्रेटेंड किया कि आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनके लिए सब कुछ है, आपसे बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं है। जब आपने इनसे शादी करी थी तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है और आप इनके लिए सब कुछ हो। हो सकता है आप कहीं इनके साथ घूमने गए हो, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, या फिर ये जॉब का बहाना देकर आपसे दूर हो गए। ये जॉब करने जा रहे हैं और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। ठीक है। कुछ ऐसा कार्मिक रिश्ता है जो एक साइकिल है जो बार बार चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है क्यों छोड़कर गए हैं पर्सन,
ये क्यों छोड़कर गए हैं आपको? क्या कारण है इस छोड़कर गए? क्यों अकेला कर दिया इन्होंने आपको? कुछ लोगों की यहाँ बात हो रही, कुछ लोगों की बात नहीं हो रही, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता पास्ट में बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था, और आप दोनों के बीच में बहुत नज़दीकियाँ थी। हो सकता है शुरू-शुरू में पर्सन आपका बहुत अच्छे से ख़्याल रखते हो, आपके बहुत ध्यान रखते हैं, और जो चीज़ की आपको कभी नीड थी वो सब कुछ आपको इन्होंने प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। और धीरे-धीरे करके इस पर्सन ने आपसे दूरियाँ बना ली, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि समाज के सामने आपको एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। चोरी-चुपके शादी कर ली इन्होंने, और चुपके-चुपके रिश्ते निभाना। एक होता है कि सामने से रिश्ता निभाता इंसान है, तो उसमें कोई डर नहीं रहता है, और वैसे जो चोरी-चुपके वाले रिश्ते होते हैं, कभी भी टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ है। जब तक इनकी लाइफ में कोई और नहीं आया, या फिर इनके घर वालों को नहीं पता चला, तब तक आप दोनों का रिश्ता बेटर चला है, बहुत अच्छा चला, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है, करेज, हिम्मत हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के पास शायद नहीं हो सकता। तो हो सकता है आप इनसे जस्टिस चाहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली, या फिर आपसे इन्होंने चोरी चुपके शादी की, या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन्होंने आपसे शादी का वादा किया और किसी और से शादी कर ली, ठीक है। घूमे फिरे आपके साथ, एंजॉय आपके साथ किया, और मौज मस्ती आपके साथ की, शादी किसी और से कर ली। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है कि जब भी आपको देखते हैं तो इनको जेलसी फील होती है। या तो आपने बाउंड्री सेट कर रखी है इनके लिए कि ये पर्सन आपके करीब नहीं जाए, या फिर इस पर्सन ने जल्दबाजी में कुछ ऐसा किया है कि आप इनके करीब ना जा पाए, ठीक है। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो बहुत जल्दबाजी, फर्स्ट फास्ट लिया है, आपको सोचने का मौका भी नहीं दिया, शायद आपको पता भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पर्सन जहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, वहां पर इन्हें कोई मिला है, या तो आप इनको वहां मिले हो, या फिर आपका रिलेशनशिप पहले से था, और ये ऐसा बताते हैं कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप ही आप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है, देखो हमने बताया ना कि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई दूसरी थर्ड पार्टी जिससे इन्होंने शादी की है। दो लोग इनकी लाइफ में कोई हो सकता है, एक आप हो या कोई और है, ठीक है। अब ये दोनों की तरफ फंस गए हैं। अब ना ही उसका रिश्ता निभा पा रहे, ना ही आपका रिश्ता निभा पा रहे। अब इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब ये फंस गए हैं कि अब करें तो क्या करें। दोनों तरफ, एक तरफ आप खींचते, दूसरी तरफ इनके कोई थर्ड पार्टी वो खींचती है, ठीक है। और अगर ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आपको शिकायतें होती है, और आपके साथ आ जाए तो फैमिली को शिकायत होती है। तो अब ये पर्सन दोनों तरफ से फंस गए, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, ठीक है। कोई भी इंसान है जब दो राह पर चलेगा तो फंस तो जाएगा बीच। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी हो गई है, ना तो ये आपके साथ जस्टिस कर पा रहे, ना ही अपनी फैमिली के साथ जस्टिस कर पा रहे। इनका दिल दिमाग बिल्कुल ऐसा है, ब्लॉक हो गया है। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक इन पे किया है और इनका दिमाग काम नहीं करता आजकल, ठीक है। देखो अगर इन्होंने आपसे पहले शादी की है तो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा स्टक है, ठीक है। ये जानते हैं कि आपने इनसे बहुत प्यार किया, बहुत चाहा है, इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए थे आपने, या आज भी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्टक नहीं कर सकते। ये थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी से रूडली बात कर देते हैं, कभी कभी ये आपसे रूडली बात करते हैं, क्योंकि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है अभी करें तो क्या करें। अब ये दोनों की साइड से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। ना ही आपके लिए ज्यादा इमोशनल सोचते हैं, ना ही थर्ड पार्टी के लिए। अब इनको ऐसा लगता है कि मुझे इस जंजाल से छुटकारा पाना है, दूर जाना है, और दूर जाकर ही कुछ ना कुछ हल निकलेगा इस रिश्ते का, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, ताकि इनको थोड़ा सोचने का टाइम मिले और ये दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है। अब ये दोनों की तरफ फंस तो गए हैं, लेकिन अब इनकी रातों की नींद भी उड़ गई है। अब आप कहोगे दोनों तरफ हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करना तो इन्हीं को है।
कुछ लोग मौज मस्ती के लिए किसी की लाइफ खराब कर देते हैं, चोरी चुपके शादी कर लेंगे, मंदिर में शादी कर लेंगे, देखो, और विदाउट कमिटमेंट के, कि निभाना है नहीं निभाना है, बस जो भी है कि नाम के लिए शादी कर ली और बस हो गए हस्बैंड वाइफ, निभाओ ना निभाओ, लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये पर्सन की रातों की नींद उड़ चुकी है, ये फंस गए हैं बीच में कि अब करे तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, कर्मा तो मिलना है। ठीक है, और ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, रिसीविंग एनर्जी में ही पर्सन और गिविंग एनर्जी में भी, क्योंकि कभी कभी जब आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए सब कुछ थे, जो प्यार जो केयर आप इनको दे रहे थे वो थर्ड पार्टी से इनको नहीं मिल रही, जिससे इन्होंने शादी कर ली उसकी बात कर रहे हैं। अभी रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन हाँ आगे देखते हैं कि कोई और भी है। तो अब ये खुद को फंसा हुआ समझ रहे हैं कि अब मैं फंस गया हूँ दोनों तरफ से, ना ही उसको प्यार दे पा रहा हूँ नहीं उसको प्यार दे पा रहा हूँ, जिससे मैंने चाहा उसका मैं नहीं हो पा रहा हूँ, जिसको मैंने नहीं चाहा उसका भी मैं नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपके प्रति ऐसा है कि पर्सन का अट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, और ये ऐसा देखते हैं आपको कि आप खुद को संभाल लोगे, आगे बढ़ जाओगे, और आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ कर रहे, सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे, कहीं टीचर हो, बैंक में हो कहीं, या फिर आपको कोई बुटीक है, ठीक है, किसी का पार्लर हो सकता है, या फिर आप कुछ और काम करते हो, एस्ट्रोलॉजर हो कोई, यहाँ पे हीलर है। ठीक है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो खुद का गुजारा कर लोगे, लेकिन जो इनके घर में है वो कैसे करेगी। तो हो सकता है कभी कभी आपसे रूडली बात कर लेते, ताकि ये चाहते हैं आप खुद इनको छोड़ दें, इन्हें छोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कभी कभी ये रूडली बात आपसे करते हैं, जिस वजह से आपका दिल टूटता है, आपका दिल दुखता है कि ये ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं जो आपको बुरे लगते हैं, कि आपने तो इनसे शादी की, इनको रिश्ता निभाने के लिए फोर्स नहीं किया आपने, इनकी अपनी मर्जी थी तभी शादी हुई, वरना नहीं होती। अब हम देखते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हैं, क्या ये पर्सन लौट कर आए या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है अगर ये पर्सन लौट कर आपके पास आए तो आप इनसे आर्गुमेंट करें। ठीक है, आप इनसे चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ रहें हमेशा के लिए। इन्हें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि इन ऑफ वाला हो, कभी एक कदम इधर एक कदम उधर, ऐसा रिश्ता आपको नहीं चाहिए। इसी बात से आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब ऐसा ही करना था तो क्यों मेरी लाइफ में आई थी। ठीक है, यहाँ देखो कोई ऑलरेडी शादीशुदा है जो कोई अनमेरिड पर्सन से डील कर रहा है, आप हो सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो ये पर्सन प्यार आपसे ही करते हैं, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इनकी हस्बैंड वाइफ जो भी है, उधर इतना प्यार इनका नहीं, उधर इतना झुकाव नहीं, उधर इनकी एक मजबूरी हो सकती है कि घर वालों ने इनकी शादी कहीं और कर दी है और आप इनका फर्स्ट प्यार हो, तो ये चूज तो आपको ही करना चाहते हैं। आपके साथ आज भी ये प्यार भले पल गुजारना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, और जो भी जैसी तरह से आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं वैसी तरह से ये पर्सन इमेजिन करते हैं आप, और ये आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बर्डन है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन है। होता है ना कि दो रिश्तों का निभाने का बोझ जो क्या होता है वो इंसान जानता है, तो ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं कि मैं बर्डन में फंस गया हूँ। ओवर थिंकिंग करना, और कहते हैं ना कि भार काफी बढ़ जाना सर पे, और ये आज भी ऐसा सोचते हैं कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप आप आज भी इनसे चाहते हो, लेकिन हो सकता है किसी मजबूरी के कारण ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उधर भी इनको जवाब देना पड़ता है और इधर भी जवाब देने पड़ते हैं। आपको तो वेट करा लेंगे लेकिन उसको वेट नहीं करा सकते, क्योंकि वो इनकी घर वालों की पसंद हो सकती है और आप इनकी पसंद हो सकते हैं, तो इसलिए पर्सन घर वालों के डर से ये रिश्ते को निभा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन हमेशा दोनों को कंपेयर करते रहते, कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है, कौन मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, किसके लिए मुझे चूज करना चाहिए, किसके पास मुझे जाना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज्यादा है। इनको देखो जो कर्मा है ना, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है,
उसके साथ आप दोनों को कुछ तो कुछ करना है और ये पर्सन आपकी साइड से थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। पहले इमोशनल हुआ करते थे लेकिन अब बदल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। लोन है, आपके पास कोई नहीं, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, ठीक है। आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हो ये पर्सन आपको गुजारा भत्ता आपको दे, आपका खर्चा उठाए, आपका जो भी अधिकार बनता है वो आपको राइट दे, ठीक है, आपका अधिकार आपको मिले। तो हम बता दें कि ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आप दोनों को कंपेयर भी करते हैं। ये पर्सन खुद से संतुष्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ नीड रहती है और अगर आप इनसे कुछ पूछेंगे तो ये सीधे मुँह आपसे बात नहीं करेंगे और हो सकता है अगर आज भी आप इनसे कुछ भी सवाल जवाब करेंगे तो ये पर्सन आपसे रूडली ही बात करेंगे। ये पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, नीड है आपकी और बीच में लव ट्रायंगल है जो कि कोई थर्ड पार्टी है और हमने कहा कि ब्लैक मैजिक इन पे हुआ है। हो सकता है इनकी जो हस्बैंड या वाइफ है, इनके घर वाले, परिवार वाले इन पे ब्लैक मैजिक कराते ताकि ये पर्सन आपसे दूर रहें, आपकी तरफ ना जाएँ और आपसे नफ़रत करने लग जाएँ, खुद आपको छोड़ के चले जाएँ और थर्ड पार्टी के हो जाएँ हमेशा के लिए। तो वो थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ जाएँ, ठीक है? और इसी वजह से पर्सन आपसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं, इस तरह से ताकि आप इनको खुद ही छोड़ दें। हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आप खुद ही इनको छोड़ के चले जाएँ, इन्हें छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। कहते हैं ना कि जब इंसान रिश्ते को निभाना ना चाहे तो वो हालात ऐसे पैदा कर देता है कि सामने वाला खुद ही मूव ऑन कर ले, खुद ही छोड़ के चला जाए, उसको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े और कहता है इंसान ये है कि सामने वाले ने रिश्ता नहीं निभाया। तो वही है कि ये पर्सन फिजिकल नीड के लिए आपके पास आ सकते हैं और हम ये कहें कि प्यार खत्म हो गया, नहीं, प्यार तो खत्म नहीं हुआ है, प्यार भी बरकरार है बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, शुरू से रहा है और अभी भी है, ठीक है। और किसी-किसी को यहाँ बटरफ्लाई दिखते हैं, फेदर दिखते हो या किसी को यहाँ बर्ड्स दिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सिर्फ़ पर्सन लौटेंगे तो है आपके पास, लेकिन वही है ना, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा और इन पर देखो ब्लैक मैजिक है। वो ब्लैक मैजिक किसी ने भी कराया लेकिन है। इसी वजह से पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, बल्कि जबकि इनके मन में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, रोमांस करने का मन है, ये आ भी रहे हैं, लेकिन वही है ना, बीच में रोड़ा थर्ड पार्टी है, जो कि नहीं चाहती है ये आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़े, ठीक है? और इनके दिल में आपके लिए प्यार है बट ये कहीं न कहीं मजबूर है। और जब भी इनका मन थोड़ा बदलता है आपके लिए, आपकी तरफ आने का सोचते हैं, वैसे थर्ड पार्टी कुछ न कुछ ऐसा करा देती है कि ये रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है? प्लान बनते हैं इनके आने के और आना भी चाहते हैं, लेकिन वही है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि पर्सन आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ आए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, नहीं, चीट धोखा नहीं किया है बट ये खुद फँस गए हैं, ठीक है? ये मजबूरी में फँस गए हैं, हो सकता है मजबूरी में इन्होंने किसी और से शादी कर ली है बट ये प्यार उससे नहीं करते हैं और प्यार ये आपसे ही करते हैं, आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी कर करा के इनको जो बस में किए हुए हैं, वहाँ ये मजबूर हो गए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, ये मजबूर हैं, धोखा नहीं दिया इन्होंने, ठीक है? और ब्लैक मैजिक का असर इन पे जब तक रहेगा तब तक पर्सन आपसे दूर ही रहेंगे बट प्यार इनके दिल में आज भी आपके लिए केयर आज भी करते हैं और किसी की दूसरे के बस में होने के कारण ये पर्सन आपसे रूडली बात करते हैं, आपको कमिटमेंट ना देने की बात करते हैं, आपसे दूर जाने की बात करते हैं, आपको छोड़ देने की बात करते हैं, ठीक है? और फिर हम कहोगे अभी कह रहे थे कि 2 नाव में इंसान सवार है तो डूबेगा और इनकी अपनी खुद की मर्ज़ी है उसमें जाने की, नहीं, इनकी खुद की मर्ज़ी नहीं थी। क्योंकि इन्हें किसी न किसी चीज़ का वास्ता दिया गया था ताकि इन्होंने किसी और से शादी कर ली, इधर आपसे भी कर ली थी, ठीक है? तो ये पर्सन तो देखो आएँगे और रिश्ते को निभाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब तक ब्लैक मैजिक का असर रहेगा पर्सन हमेशा ऐसे ही करेंगे। कभी आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, जब इनका मन शांत होगा ये आपसे बात कर लेंगे, जब इनका मन दुखी होगा या परेशान होंगे, खुद डिस्टर्ब होंगे तो ये आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाएँगे। तो आप थोड़ी समझदारी दिखाएँ, ठीक है? अगर ये आते हैं तो इनसे प्यार से बात करें और पूछें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
और आज की इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 666 या फिर 444 रिमूव ब्लैक मैजिक, ठीक है, और कम बैक माई पार्टनर। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।